सर्दी के इन छोटे दिनों में सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों को देखना, घर के छोटे और बड़ों का ख़्याल रखना, हर एक चीज़ को टाइमली मैनेज करना, अच्छे-अच्छे खाने पकाना और घर में ढेर सारी खुशियाँ बिखेरना, यही होता है असल होममेकर का मतलब। और इस सारे कामों में इन सभी कामों में हम जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, होममेकर्स हैं, वो अच्छे से माहिर हैं कि अपने घर को किस तरह से हमें सँभाल के चलना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो यहाँ मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। बट मॉर्निंग से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं की है, यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है मेरी इवनिंग से। यानी कि शाम के टाइम से मैंने जो अपना ब्लॉग था वो बनाना स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का आप लोग के साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। हाँ ना, शाम के टाइम में जो भी कुकिंग वगैरह होती है मेरी हल्की सी, तो वो कर ली थी। साथ ही ना चाय वगैरह बनाना, जैसे मेरा मन कर आता है तो अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली। वो सारे काम होने के बाद फिर जितने भी गंदे बर्तन होते हैं ना, तो उनको मैं हाथ के हाथ समेट के रख देती हूँ। अच्छा, विंटर्स में ना बर्तनों को धोना यानी कि बहुत बड़ा काम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गीज़र से ना गर्म पानी निकाला और फिर मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता बर्तनों को वॉश करने के लिए। अच्छा, अगर आपके पास सिंक एरिया है या फिर आप लोग जैसे मैं खुले में बर्तन धोती हूँ यानी कि फ़र्श पे रख के, और आप लोग के पास किचन है, किचन में सिंक एरिया है, तो वहाँ ना आप लोग अपने लिए ग्लव्स खरीद सकते हैं। क्योंकि ना वहाँ पे अगर आपके गर्म पानी का कोई भी ज़रिया नहीं है या गर्म पानी किस तरह से आएगा, तो आप लोग ना वहाँ पे अपने लिए ग्लव्स परचेज़ कर लें। उससे ना बर्तनों को धोना काफ़ी ईज़ी हो जाता है और फिर हमें भी इतनी ठंड फ़ील नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे तो खुले में बर्तन धोने होते हैं, तो आराम से मैं बाल्टी में गर्म पानी गीज़र से निकाल लेती हूँ और इजीली बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ। तो मुझे भी ये नहीं लगता कि ठंडे पानी से मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं या फिर आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा, बर्तनों को धो के मैंने रख दिया है। उसके बाद बस 5 से 7 मिनट मुझे एक्स्ट्रा अपनी किचन को देने पड़ते हैं और इस टाइम पे मैं अपनी किचन को काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि जो मेरी मॉर्निंग है ना, वो एकदम से स्ट्रेस फ्री हो। मुझे मॉर्निंग में किचन में आते साथ ही ना टेंशन ना हो कि यार मेरी किचन गंदी पड़ी हुई है, मुझे पहले अपनी किचन को साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे कुकिंग करनी पड़ेगी। हम लोग नाइट टाइम में कुकिंग तो कर ही रहे होते हैं और अगर उसी टाइम पे ही हम लोग सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा और दे देना अपनी किचन को, तो हमारी किचन जो है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन हो जाती है। फिर मॉर्निंग हमारी काफ़ी ईज़ी और स्मूथली निकल जाती है। वहाँ पे हमें सिर्फ कुकिंग करनी होती है, किचन को क्लीन करने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती। नाइट टाइम का टाइम ना मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा देनी है और किचन के हर एक एरिया को अच्छे से क्लीन कर देना है। यानी कि गैस स्टोव को अच्छे से साफ़ करना है, काउंटर टॉप को क्लीन करना है। साथ ही ऊपर जो शेल्फ बनी हुई है ना, तो उस पे जो भी सामान रखा हुआ होता है ना, तो उसको भी हटा के मैं एक बार अच्छे से वाइप कर देती हूँ, जिससे कि उस एरिया में हल्का-फुल्का जो सामान गिर गया है, खाने का जो पार्टिकल्स गिर गए हैं, तो वो सारे क्लीन हो जाएँ। रात भर चींटी, कॉकरोच का बिल्कुल भी खतरा ना रहे। अच्छा, किचन को अपनी क्लीन करने के लिए ना मैं डीआईवाई स्प्रे का ही इस्तेमाल करती हूँ और ये डीआईवाई स्प्रे मैं खुद बना लेती हूँ बिना पैसे खर्च किए। और घर के ना जो भी वेस्टेज होता है ना यानी कि किचन का, तो उससे आराम से ना मेरी जो डीआईवाई स्प्रे है वो बन के रेडी हो जाता है। साथ ही ना फिर इसी टाइम पे ही चकला बेलन को वॉश करके रख देना और जो बोतल मैं किचन में रखती हूँ तो उसको रिफ़िल करके रख दिया, यानी कि भर के उसको रख दिया। साथ ही जो भी किचन टॉवल्स मैं मॉर्निंग में धोती हूँ तो उनको उठा के अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो किचन मेरी पूरे हद तक नीट एंड क्लीन हो जाती है, साथ ही ऑर्गेनाइज़ भी बनी रहती है। अच्छा, यहाँ से ना फिर मैंने मॉर्निंग से स्टार्टिंग की थी, यानी कि मॉर्निंग में जब मैं किचन में आई थी तो बस थोड़ा-सा पानी अपने लिए गर्म करने रख दिया और उससे ना अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना के तैयार कर लिया। तो यहाँ पे ना मैंने 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बना ली है। अच्छा, साथ ही ना सबसे पहले मैंने आते ही किचन में आलूओं को छील के अच्छे से वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी कर लिया और यहाँ पे फिर मैं 2 कप जो है वो चाय बनने के लिए रख दूँगी। तो मैं और हस्बैंड हम दोनों लोग चाय ले लेंगे। बच्चे अभी बिस्तर में ही हैं, जब बच्चे उठेंगे तो उनके लिए फिर मैं कुछ और ब्रेकफ़ास्ट में बना दूँगी। घर के ना हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे-बड़े काम होते हैं जो अगर देखें ना तो वो जो कर रहा होता है सिर्फ़ उसको ही दिखते हैं। सामने वाले को बस ये लगता है कि घर में काम ही क्या होते हैं झाड़ू बर्तन के अलावा। लेकिन असल मायनों में घर में झाड़ू बर्तन के अलावा इतने सारे काम होते हैं कि घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, कब हमें किस वक़्त अपने घर को डीप क्लीनिंग के लिए वक़्त देना है, 5 से 7 मिनट देने हैं या आधे से 1 घंटा देना है या पूरा दिन हमें अपनी घर की क्लीनिंग में लगाना है।
क्योंकि झाड़ू पोंछा ही सब कुछ नहीं होता, घर की ऑर्गेनाइजेशन का, मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना होता है। ये सारे काम ना सिर्फ उसी को दिखते हैं जो कि घर के काम को बखूबी निभा रहा होता है या जो कर रहा होता है, जैसे कि जितनी भी हाउसवाइफ और होम मेकर्स होती हैं। लेकिन देखने वाले को लगता है कि बस काम ही क्या है, घर में खाना पकाना है, झाड़ू बर्तन करना है, उसके बाद फ्री रहना है। और अगर साथ में बच्चे हों, मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चे हों, तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये मेरी बात से ना जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो सभी सहमत होंगी कि हाँ, वाक़ई में घर के बहुत सारे अनगिनत ऐसे काम होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन हाँ, होते हैं। टाइम पर अपने कामों को निपटाने के लिए और साथ ही हमें एक्स्ट्रा कोई भी काम ना करना पड़े या अलग से हमें टाइम ना देना पड़े, तो वहाँ पे जब भी आप लोग किचन में काम कर रहे हैं, तो हल्का-फुल्का सा आप लोग हाथ के हाथ क्लीनिंग करते जाया करें। जैसे कि मैंने ना यहाँ पे चाय बनने रखी थी, तो जितने भी चाय के जार्स थे ना, यानी कि चाय पत्ती और चीनी के, तो वो जार्स तो मैंने उठाए थे, नीचे की शेल्फ आराम से खाली हो गई थी। तो फिर क्यों ना मैं सामान को रखने से पहले उसको क्लीन कर दूँ। यहाँ पे ना मुझे अलग से एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और मेरी किचन जो है वो साफ़-सुथरी भी बनी रहेगी। तो अच्छे से मैंने उसको क्लीन भी कर दिया और जो जार मुझे उसी की जगह पे रखने थे वो रख दिए। उतने ही टाइम में चाय जो थी वो बॉयल होके तैयार हो गई। तो टाइम भी हमें अलग से नहीं देना पड़ा और उतने ही टाइम में हमारे 2 काम जो थे वो हो गए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी बना रही थी और जो हलवाई वाली सब्ज़ी होती है ना, जो हम लोग पूड़ी, खस्ता पूड़ी के साथ ट्राई करते हैं, तो वो ना खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और उसकी रेसिपी मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई करके देखिएगा, बना के देखिएगा और खस्ता पूड़ी साथ में ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मसालों को ना पहले से ही पानी डाल के रख दिया था, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारी चीज़ों में पानी डाल के रख दिया जिससे कि मसाले ना अच्छे से फूल जाएँ। और फिर उसके बाद ना मैंने आलूओं को पहले से ही बॉयल करके रख दिया था। अच्छा, आलूओं को बॉयल करके ना आपने बारीक-बारीक फोड़ लेना है, यानी कि एकदम से बारीक नहीं करना और उसमें पानी डाल के आपने रख देना है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला, कढ़ाई में ऑयल डालने के बाद मैंने यहाँ पे हींग, ज़ीरा डाला है। अच्छा, हींग मैंने थोड़ी देर से डाली थी, आप लोग चाहें इसी टाइम पे डाल सकते हैं या फिर देर से डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल के आप लोगों ने 1 से डेढ़ चम्मच जो है वो बेसन डालना है और अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। बेसन जब अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद फिर आपने इसमें जो मसाला था वो ऐड कर लेना है। उसके बाद ना फिर हम इस मसाले को भी काफ़ी अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो भी इसमें मसाले पड़े हुए हैं तो उससे ना इसकी जो कचैयान वगैरह है वो सारी निकल जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे मसालों को भुनने में, साथ ही ना फिर मैंने यहाँ पे नमक को भी ऐड कर दिया। और आलूओं में ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले से ही पानी डाल के रखना है, क्योंकि अगर हम लोग पहले ही आलू डाल देंगे तो इसका जो रोगन है वो नहीं आएगा। तो आप लोग आलूओं में पानी डाल के रख सकते हैं या फिर सब्ज़ी में आप लोग पहले पानी डाल दें, उसके बाद उसमें आलू डाल दें। तो तरीके से आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे आलूओं में पहले से ही पानी डाल के रखा था, मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया। उसके बाद मैंने पानी समेत जो थे आलू वो इसमें डाल दिए। अब इसको मैं रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए उबाल आने के लिए, यानी कि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए। और बॉयल आने के बाद ना फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे और ये सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है सिंपल सी। जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो ना, तो आप लोग इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर देखिएगा कि नॉर्मल आलू जो हम लोग बनाते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छी और टेस्टी ये हमारी हलवाई वाले आलू की सब्ज़ी रेडी होती है। अच्छा, मैंने ना इस स्टेज पे आके थोड़ी-सी हींग जो थी वो ऐड कर दी थी। पास ना दाने वाली हींग थी, तो मैंने उसी का ही एक छोटा-सा टुकड़ा इसमें डाल दिया है। अब वो अच्छे से गल जाएगा और मतलब सॉफ्ट हो जाएगा और पूरी सब्ज़ी में जो है वो हींग की काफ़ी अच्छे से खुशबू आ जाएगी। आपके पास पाउडर वाली हींग हो तो थोड़ा-सा जो चौथाई चम्मच हींग होती है ना, वो आप इसी स्टेज पर ऐड कर दें और फिर देखिएगा कि आपकी सब्ज़ी में कितनी अच्छी खुशबू आने वाली है। अच्छा, बच्चे उठ गए थे तो बच्चों के लिए मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए, बच्चों को अंडे दे दूँगी। साथ ही ना मैंने पूड़ियों का आटा लगा के रख दिया है। पूड़ियों के आटे के लिए ना आपने आटे के साथ, यानी कि जो गेहूँ का आटा होता है ना, उसके साथ आपने थोड़ी-सी सूजी भी ऐड करनी है और थोड़ी-सी मैदा। साथ ही ना फिर उसमें थोड़ा-सा घी या रिफाइंड ऑयल ऐड कर लें और चाहें तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल के इस आटे को लगा सकते हैं और फिर आपकी जो खस्ता पूड़ी है वो बहुत ही टेस्टी और एकदम खस्ता सी बन के रेडी होंगी। मैंने ना यहाँ पे आटे में कस्तूरी मेथी ऐड नहीं की थी। नॉर्मली सूजी, मैदा और आटे के साथ घी को डाल के आटा लगा लिया था पूड़ियों का। तो मैंने इसी टाइम पे ही आटे को भी लगा के रख दिया, जिससे कि बाद में मुझे टेंशन ना हो कि मुझे आटा लगाना है। अच्छा, बॉयल काफ़ी अच्छे से आ गया था सब्ज़ी में। बाद में मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी लगभग कस्तूरी मेथी ऐड कर दी।
इससे ना काफ़ी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है 1 चम्मच लगभग मैं जो गरम मसाला है वो ऐड कर दूँगी और बस हमारी हलवाई वाले आलू की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। आप इसे ना खस्ता पूड़ी या बेडमी पूड़ी के साथ सर्व करें और फिर देखें कि कितना अच्छा इसका टेस्ट और मज़ा आता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है, फ्लेम को मुझे ऑफ करना है और बस ढक के थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। अब ना बच्चों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो मॉर्निंग का जो अब तक टाइम चल रहा था मेरा, यानी कि छुट्टियों वाले जो दिन चल रहे थे, तो उनका रूटीन थोड़ा-सा अलग था। लेकिन अब जो रूटीन है वो सेम पहले जैसा, यानी कि मैं अपने बैक रूटीन में आ गई हूँ कि मॉर्निंग में उठते साथ ही मुझे अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम देखने पड़ते हैं। जैसे ना सबसे पहले बच्चों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी करना है, यानी कि मुझे सब्ज़ी में क्या बनाना है, उसके बाद फिर उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाना, रेडी करना, तो ये सारे काम होते रहते हैं। अच्छा, अंडे बॉयल हो गए थे, अंडों को छील के मैंने ऊपर से ना थोड़ा-सा नमक लगा दिया और नमक लगाने के बाद दोनों बच्चों को अंडे दे दिए थे, साथ ही 1-1 गिलास दूध दे दिया। बच्चों को ना रेडी करके स्कूल भेज दिया और उसके बाद फिर मेरी जो बेसिक क्लीनिंग होती है वो स्टार्ट होती है। और उस क्लीनिंग में सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो ये कि जो चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी है ना, तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों को उठा के उन्हीं की जगह पे रख दूँ। इतना करने भर से ही ना मेरे 50% जो काम होते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता कि मेरा ये काम नहीं हुआ या अभी मैं इतने टाइम में इतना सा ही काम कर पाई हूँ। तो आप लोगों ने ये ट्रिक ज़रूर अपनानी है कि जब भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो काम करते वक़्त ना आप पहले उन कामों को देखें जो छोटे-छोटे से हैं और जो चीज़ें जगह बेजगह पड़ी हुई हैं। आपने उठा के रख देनी है और फिर देखिएगा कि आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज़ रहने वाला है। क्लीनिंग टाइम में ना आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन घर मेरा ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता। वहीं अगर हम लोग झाड़ू पोछे पे फ़ोकस करते हैं और जो चीज़ें जहाँ पे पड़ी हैं वहीं पड़ी रहे ना, तो फिर घर हमारा ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता। हम लोग फर्श को कितना भी चमका लें, कितना भी क्लीन कर लें। इसके साथ ही ना एक चीज़ और आपको रखनी है कि आपके घर के छोटे-बड़े जैसे भी काम हैं, वो आपको ना ऐसे फ़ील नहीं करना है कि मतलब ये सारे काम जो हैं वो मुझ पर बोझ हैं या फिर मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं। जब भी हम लोग अपने कामों को बोझ समझकर कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो भी नहीं होता, यानी कि काम करने में हमें मज़ा नहीं आता। साथ ही ना फिर वो घर के काम हमें बोझ लग रहे होते हैं कि क्या यार, रोज़ सुबह उठ के हमें यही काम करने पड़ते हैं। और वहीं अगर हम लोग अपने कामों को इंटरेस्ट लेके करते हैं, हमें ये लगता है कि नहीं, ये हमारा घर है और जितना हो सके हमें अपने घर को साफ़ सुथरा और सजा के रखना है, तो वहाँ काम करने में फिर हमें मज़ा भी आ रहा होता है। साथ ही ना फिर घर के कामों को करते वक़्त ना आपको नौकरानी वाली फीलिंग नहीं लानी है, बल्कि ऐसा फ़ील करना है कि ये घर आपका है और आप इस घर की क्वीन हैं। जब आप अपने आप को क्वीन समझेंगी ना, तो आपको अपने घर के काम करने में मज़ा भी आने वाला है। साथ ही ना फिर जितना हो सकेगा आप अपने घर को डेकोर करके रखेंगी, ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी। तो बस काम करने में थोड़ा-सा हमें अपनी सोच को बदलना है, साथ ही अपने थोड़े से तरीके को चेंज करना है और फिर देखिएगा कि आपके घर के काम जो है वो कैसे झटपट से हो जाते हैं। साथ ही आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस भी नहीं रहेगा कि मैं किस तरह से अपने कामों को करूँ। अच्छा, विंटर्स में ना जब भी आप लोग पोछा लगाते हैं, यानी कि मोपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वहाँ हाथ से मोपिंग करने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग इस तरह का मोप जो है वो ट्राई कर सकते हैं, यानी कि परचेज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह का मोप आप लोग यानी कि मोप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो कोई भी जो कपड़ा होता है जैसे आप लोग मोपिंग करते हैं, तो उसको ना आप लोग बाइफर पे लपेट के अच्छे से फर्श पे मोपिंग कर दें, तो आपके हाथ भी ठंडे नहीं होंगे, साथ ही ना जो पोछा है वो भी काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से लग जाएगा। ये ना विंटर्स में पानी का काम करने में थोड़ा आलस आता है क्योंकि पानी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बस ऐसे छोटे-छोटे से हैक ट्राई करें और अपने कामों को काफ़ी हद तक ईज़ी कर सकते हैं। पोछा वगैरह लगा के जगह-जगह पर कारपेट्स या रग्स वगैरह भी आप लोग लगा सकते हैं, तो इससे ना फर्श आपको इतना ठंडा नहीं लगेगा। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और न्यू अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।